छोटा सा प्रश्न था। जी जी कहिए। परमात्मा जो है, परमात्मा ही बनाने वाला, परमात्मा ही मिटाने वाला, परमात्मा ही करने वाला। हम्म, तो परमात्मा जो है हमारे पास में है, फिर भी हम जी परमात्मा को भूत करते हैं। ये क्या है? अहंकार की वशीभूत होकर हम मैं करते करते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ, मैं फलाना हूँ। तो करने वाला परमात्मा ही है, कराने वाला परमात्मा है। उसके बगैर पत्ता हिलता ही नहीं है। तो ये मैं के ऊपर, केवल अहंकार के ऊपर ये सारा वो है। परमात्मा तो मिला हुआ है। हम्म, तो परमात्मा के बगैर पत्ता ही नहीं हिल सकता है। जी न कर्म बंधन है, क्यों? कराने वाला परमात्मा है, करने वाला परमात्मा है। तो इस जीव विचारे के लिए ऐसा भ्रमित हुआ है, ऐसा भ्रमित हुआ है कि पता नहीं उसके पीछे कब से, करोड़ों साल से और करोड़ों साल तक फिर भी भ्रमण करता रहेगा। ये कौन सी माया है प्रभु की? किस माया में हमारे लिए लिप्त किया है कि जो पास होते हुए भी उसको हम दूर समझ रहे हैं, और उसी अहंकार की वशीभूत होकर मैं चिल्लाते फिर रहे हैं। जी। तो आज इसी पे बात कर लें फिर, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसी पे बात करें आज। और भाई मेरे पास तो जो था मैं आपके समक्ष पेश कर दिया। जिसके ऊपर आप बात करना हो उस विषय के ऊपर बात करें। भगवान नहीं, आपने कल्याण इतना बाबा जी का सुंदर प्रश्न वक्तव्य बहुत दिया है महत्वपूर्ण है। कि इसके बाद तरसेम कुछ भैया, बात करना और सुनना शेष रह नहीं जाता है। बहुत सुंदर आपने व्याख्यान दिया। भगवान आपके चरणों में बहुत कोटि कोटि नमन। जी तरसेम भैया, लेकिन वो गुरमीत माता जी वाला ब्रह्म ज्ञान। हाँ जी वही बात कर रहे हैं आज। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सबसे। मुन्ना भाई, आप मुझे वो 20-25 मिनट बाद वाला याद करवा देना। तो एक निवेदन विशेष रूप से, क्योंकि आज का जो विषय है ना हमारा, ये कल से भी अति गहन है। तो आज हमारे यशपाल जी भी आ गए हैं समय से, तो उन्हीं ने इस टॉपिक को दिया था। तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा अच्छा टॉपिक, हालांकि गहन टॉपिक है, सबके लिए ये सबके समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है, फिर भी अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि इसको थोड़ा विस्तार से, डिटेल से, उदाहरण दे के समझाऊं, ताकि हर हर व्यक्ति पकड़ में आ जाए। तो फिर मैं यशपाल जी का धन्यवाद करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, तो मुन्ना भाई एक आप ध्यान रखिएगा, बीच में अगर कोई माइक ओपन हो तो आप उसे मेरे बिना कहे ही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सब लोग भैया माइक अपना ऑफ रखेंगे। हाँ प्लीज माइक म्यूट कर लिए, फिर आपको सबको मौका दिया जाएगा 30-35 मिनट बाद। कि आप उसमें अपना जी प्रश्न जी रखिएगा, लेकिन जी जी अभी सब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ध्यान रखिएगा। तो विषय अति गहन है, कोई भी भाई आए तो वो आए, स्वागत है उसका, परंतु आते ही अपने माइक को पहले बंद कर ले, ताकि इसको वो दूसरे लोग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आइए आज के। हाँ जी, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है तरसेम जी 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 कि मैंने वो जो आपने ना कल ऑडियो सेंड की थी, वो मैं पूरे एक एक शब्द ध्यान से सुना। जी 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 कहिए, आप रुक गए। कि हमारे मन के दो पार्ट हैं, एक मन का पार्ट गुरु है और दूसरा उनकी आवाज कट रही है, पता नहीं, शायद इधर ओ अच्छा, क्यों? किसी का माइक तो नहीं ओपन?
नहीं, माइक नहीं ओपन था। माइक तो नहीं ओपन किसी बाकी का। मैंने नहीं आप आवाज सही आ रही है माता जी। सही आ एक बार लेफ्ट करके फिर से आ जाइए, एक बार लेफ्ट करके फिर से आ जाइए। हाँ, किसी का माइक ओपन होगा ना तो फिर ऐसा होता है। हाँ जी, नहीं सो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ एक बार लेफ्ट होके आ जाइएगा। आप अपने प्रश्न को दोबारा दोहरा दीजिए, एक बार सब सुन लेंगे। अच्छा जी, प्लीज। हाँ, प्रश्न तो नहीं है, क्लैरिटी की बात कर रही हूँ। जी मैं ये जी जानना चाहती हूँ कि जब आपने एंड किया था ऑडियो में कि हमारे मन के दो पार्ट हैं, एक हमारा मन जो गुरु बनता है और एक हमारा मन शिष्य बनता है, जी जी। बोला था ना आपने एंड हाँ में जी, जाकर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। तो फिर आपने इसको गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रिलेट किया था, जी आपे गुर आपे ही चेला, हाँ जी, है ना। तो मैं इसी बात को शब्द गुरु के साथ से रिलेट कर रही हूँ। क्या ये सही है ना आपकी नजर में कि जैसे शब्द को बोला था गुरु नानक देव जी ने, और जो शिष्य था चेला है वो हमारी सुरती है। जी क्या बिल्कुल। ये इन दोनों में कोई अंतर है या वर्जन का फर्क है और बात सेम ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही सोचा कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, इसमें सही है कि जी। सुरत जो है वो शिष्य बनती है और शब्द उसका गुरु बनता है। हाँ शब्द भी अंदर हाँ है और सुरत भी अंदर हाँ है। जी। जी, बस ये आपने बिल्कुल दोनों सही एक समझा ही है। बात है, हाँ वर्जन हाँ, का एक ही मतलब बात है। कहने का अंदाज डिफरेंट है लेकिन बात एक ही है ना। जी जी बिल्कुल, बात एक ही है। बस इसके ठीक और है। भी बहुत ठीक से उदाहरण दिए गए हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, उसका भी आज मैं थोड़े जिक्र करना चाहूंगा। तो उसको आप जब ठीक सुनेंगे तो आपको पकड़ में आ जाए, क्योंकि ये अधूरा पाठ था, आज ये पूरा होने वाला है। कोशिश करूंगा ये पूरा हो जाए। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। तो कैरी ऑन कैरी ऑन। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूं, और ताकि हम इस कार्यक्रम को समझ सके, वो हमें सद्बुद्धि दे, हमें विवेक दे, ताकि हम इसे समझ सके। उसकी कृपा के बिना तो नहीं समझ सकते। तो कल के वार्तालाप में हमने यह सुना कि दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए एक शर्त रखी थी कि अगर आप सच में ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मां जगदम्बा जगत जननी की महिमा को सुनना होगा। और उन्होंने इस शर्त को स्वीकार किया। उन्होंने महिमा को सुना, और महिमा को सुनने के बाद वो गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। तो उस पर हमने कल शॉर्ट में, मतलब संक्षिप्त में बात की थी। अब विचार करने वाली बात यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। कोई आपके पास नमक लेने आए, कोई आपके पास हल्दी लेने आए, कोई आपके पास चीनी लेने आए, तो आप उसको पहले कहो कि आपको चीनी तब दूंगा, सबसे पहले आपको मेरा फलां उपदेश सुनना पड़ेगा। कोई आपके पास ब्रह्म ज्ञान को जानने आया है और आप उसे शक्ति का उपदेश कर रहे हैं, और केवल उपदेश ही नहीं कर रहे हैं, यद्यपि शक्ति का पूजन करने के लिए, शक्ति का आह्वान करने तक के लिए कह रहे हैं, और वो भी उससे जो स्वयं तपस्वी है, जिसके पास तप का अथाह बल है, उसको ऐसा कह रहे हैं कि आपको शक्ति का पूजन करना पड़ेगा। अब वो उस समय उन्होंने सोचा नहीं होगा, या किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो खुद शक्ति का इतना बल लिए घूमते हैं, जिन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, तो उनसे शक्ति का पूजन करवाना ये कुछ छोटी बात नहीं है। इसके भीतर एक विशेष रहस्य छुपा हुआ है, जिसका आपके अंतःकरण में प्रकट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर वो रहस्य आपके अंतःकरण में प्रकट नहीं होगा तो आप दत्तात्रेय जी और परशुराम जी के संवाद को कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर दत्तात्रेय जी परशुराम जी को शक्ति का ज्ञान नहीं देंगे तो उनका ब्रह्म ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इस बात को दत्तात्रेय जी तो स्वीकार करते थे, परंतु परशुराम ने उसको एक शर्त के रूप में स्वीकार किया। परंतु वो शर्त, उन्हीं की शर्त उनके आनंद का कारण बन गई, उनके उस रहस्य के खुलने का कारण बन गई। तो क्या हमारा भी कारण बन सकती है? तभी ये ग्रंथ संपूर्ण होगा
जब हम इसके ज्ञान प्रसंग पर चर्चा करेंगे तो। परंतु शक्ति का कुछ प्रसंग कल छूट गया था, उसको भी जानना जरूरी है ताकि हम शक्ति के उस स्वरूप को भी जान सके, क्योंकि शक्ति के बिना ब्रह्म ज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि कल्पना करने के लिए कोई दूसरा चाहिए जिसके द्वारा कल्पना हो सकती हो, जिसमें कोई और हो। जी माइक म्यूट कर लिए मीना दीदी, माइक म्यूट कर। सॉरी। आप केवल एक बार मेरे साथ एक सफर पे चलिए। हम एक छोटे से सफर पे चलते हैं, आप मेरे साथ चलिए और अपने अपने मन को उस तरफ जरा मोड़िए। हम एक छोटा सा सीन देखना चाहते हैं, एक छोटा सा दृश्य देखना चाहते हैं। किसके बारे में? अपने बारे में। मैं अपने बारे में, अपने साथ, अपने होने का एक छोटा सा अनुभव करना चाहता हूं। जरा उसको देखिए कि मान लीजिए कि इस पूरी धरती पर मैं अकेला हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे सिवा दूसरा, मैं अकेला। आप अपने अकेले होने की एक बार कल्पना कीजिए। पूरी धरती पर मैं अकेला घूम रहा हूं। जब मेरे सिवा कोई नहीं है तो पूरी धरती का स्वामी तो मैं ही हुआ, फिर मालिक मैं हूं। ये सारे पेड़ पहाड़, ये खेत खलिहान, ये सागर, ये नदियां, ये सब मेरा ही तो है। फिर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनसे गिरते हुए झरनों का शोर, सुंदर वादियां, बहती हुई नदियां, पेड़ों से भरे हुए जंगल, हजारों प्रकार के खिले हुए फूल और उन फूलों से महकती हुई हवाएं, पेड़ों पर लगे हुए फल, और मैं अकेला इनमें विचरण कर रहा हूं। अब मुझे और कोई काम नहीं है, ना नौकरी की चिंता, ना धन कमाने की चिंता, ना धन गंवाने की चिंता, ना खेत की चिंता और ना कोई दुकान का फिक्र। इतनी बड़ी विशाल सृष्टि में आप इकलौते मालिक हैं। हर स्थान पर आपका ही राज्य है। कोई हक जताने वाला नहीं है कि ये मेरा है, तो आप कहेंगे नहीं कि ये तो मेरा है। कितना आनंद आएगा ना। अब माया का भय भी समाप्त, कि माया ने हमको भ्रमित किया हुआ है। हम कहते हैं ना कि सारा दुख तो मैं के मेरा से ही है, तो जिस मेरा से दुख है अब वो भी नहीं है कोई भी। तो अब तो मुझे या आपको कोई परेशानी नहीं है ना, क्योंकि अब इसमें तेरा वाला कोई है नहीं, सब मेरा वाला। कुछ देर के लिए अगर आप ये कल्पना करेंगे अपने घर में बैठकर, कहीं लेटे हुए, कहीं बैठे हुए, नितांत अकेले, ज्यादा नहीं, केवल आधा घंटा बस बहुत है। अब सोचिए कि अब तो आपके आनंद में कोई रुकावट नहीं है। आप यहां बैठ के ध्यान करो, अब कोई रोकने वाला नहीं, बीच में कोई काम नहीं होगा, कोई घंटी नहीं आएगी, कोई मोबाइल नहीं बजेगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। अब तो आप खूब आनंद में होंगे। अब तो आपके भगवान होने में कोई संदेह नहीं बचा है, क्योंकि आप स्वामी हैं सारे। अब आप अकेले आंख बंद करके अपने सच्चित अनंत स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं ना। अब तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, अब तो कोई समस्या नहीं आ रही है आपको। अब जो मुश्किल अगर कोई आ रही है, अगर इसमें कोई भी मुश्किल आती है, जब आप इस पर मनन करेंगे तो इसमें जो भी समस्या आए, जो भी कमी आए, उन सारी कमियों को नोट करो कि जब मैं ध्यान कर रहा था तो अब इसमें एक कमी तो थी कि मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं कहाँ सोऊंगा, मेरा घर चाहिए, मुझे कोई वस्त्र चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और वस्त्र का करना भी क्या है, आप अकेले ही हैं और तो कोई है नहीं। तो फिर भी आपको जो कमियां लगें,
उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए ताकि मेरे आनंद में कोई रुकावट ना हो, अर्थात इसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए जिससे मैं आनंदित हो जाऊं। जब आप इस पर सोचने लगेंगे तो सच मानिए आप घूम फिर कर यही लौट आएंगे जहां पे आज है। आपको ये सब चाहिए, आप यहीं पे लौट आएंगे जहां पे आज अभी इस वक्त आज 24 अगस्त 2025 को है, आप यहीं पे लौट आएंगे। दत्तात्रेय जी का परशुराम को शक्ति का ज्ञान देना इसी संदर्भ में आता है, ताकि ज्ञान के बाद वह इसके महत्व को भी जान ले कि मेरे ज्ञान में इसका भी कोई महत्व है, इस प्रकृति का कोई महत्व है, इस सृष्टि का कोई महत्व है और लोगों का महत्व है। जब इसके महत्व को जान लेगा तब वो इस सृष्टि से भागेगा नहीं। अब वह इसके त्याग करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, इसका त्याग करके भाग जाऊं, जंगल में चला जाऊं, वन में चला जाऊं, अपने वस्त्रों को बदल दूं, ऐसा नहीं सोचेगा, क्योंकि वह इसकी महिमा को सुन चुका है। और केवल सुन ही नहीं चुका है, इसमें जो जो गुण हैं उनको अपने ही शरीर में, अपने ही तन में अनुभव भी कर चुका है कि इनके बिना मेरा गुजारा है या फिर नहीं है। और उन अनुभवों, उन गुणों के सहयोग के बिना वह संसार, शरीर, जीव, आत्मा की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके बिना तो अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म जैसे शब्दों का उच्चारण करना तो दूर की बात है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जब हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इसमें हम अकेले परमात्मा को नहीं पुकारते, हम उसके सभी रूपों को पुकारते हैं कि तू मेरा माता भी है, तू मेरा पिता भी है, तू मेरा बंधु भी है, तू मेरा सखा भी है। अर्थात मुझे माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, बंधु भी चाहिए, सखा भी चाहिए, धन भी चाहिए, संसार भी चाहिए और देवता भी चाहिए। देवताओं के बिना भी मेरा कोई गुजारा नहीं। अगर देवता नहीं होते तो आप ये प्रोग्राम सुन नहीं रहे होते, फिर आपके कानों का क्या काम, फिर आपकी आंख का क्या काम, फिर आपके मन का क्या काम, फिर आपके हाथों का क्या काम, फिर आपके शरीर का ही क्या काम। तो जब आप शरीर नहीं है, जब आप तन ही नहीं है, तो आपने परमात्मा का करना क्या है? आपने परमात्मा का क्या करना है जब आप तन ही नहीं है, आपके पास शरीर ही नहीं है, शरीर आप है ही नहीं, तो फिर आपको मुक्ति किससे चाहिए? काहे की मुक्ति चाहिए आपको? परेशानी क्या है आपको? भागेंगे किससे? आप तो तन ही नहीं। जब तन नहीं है तो फिर मन भी कहां है, तो फिर बुद्धि भी कहां है, इसका भी क्या करना है? तो फिर तन वाला अहंकार भी क्या करना है, इसकी क्या जरूरत मुझे? और आदि शक्ति की उन शक्तियों का उल्लेख आज और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके बिना मैं मेरा, तू तेरा, वह उसका, कौन कौन किसका, तू तेरा मैं मेरा, यहाँ से की। जी जी हाँ। आदिशक्ति की उन शक्तियों के उल्लेख जो हमने कल भी किए थे, तो आज तो उनका उल्लेख और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना मैं मेरा, तू तेरा, वह उसका, कौन किसका, अपना बेगाना आदि सब का ज्ञान नहीं हो सकता है। कैसे होगा ज्ञान? जिसे हम मायावी, मिथ्या, झूठ
कहकर संबोधित कर रहे हैं या करते थे। ये संसार मायावी है, मिथ्या है, झूठा है, ये कहकर संबोधित करते हैं, बोलते हैं। उसे परमात्मा मेरी योग शक्ति, मेरी प्रकृति, मेरी मायावी शक्ति आदि के नाम से संबोधित करते हैं। हम जिसे छोड़ना चाहते हैं, परमात्मा ने उसे अपनाया हुआ है। अब वो शक्तियां क्या है? क्या उन शक्तियों के बिना मेरा गुजारा है? क्या वह आज भी मुझ में है? क्या मैं उनसे आज भी सुसज्जित हूं? क्या सच में जिसको मैं जगत जननी बोलता हूं, शक्ति बोलता हूं, आदि शक्ति बोलता हूं, महामाया बोलता हूं, क्या सच में वो मेरी मां है? ये सब फैसला उन शक्तियों को सुनने के बाद ही हो सकता है। उसके बाद हम जगत मिथ्या की बात भी करेंगे और बड़े आराम से करेंगे, समझ के करेंगे। इसके बीच में मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूं। 2019 में अक्टूबर के महीने में मैं मॉरिशस में था। तो उन दिनों में नवरात्रे चल रहे थे। तो वहां पे मनोज जी हैं, तो वो मुझे एक मंदिर में ले गए जहां पे काफी सारे लोग थे, कम से कम 600-700 लोग तो होंगे। वो सब बैठ के बड़े ध्यान से वो सुन रहे थे। वहां पे वो क्या उसको बोलते हैं, चलो मैं नाम भूल गया उसका जो जिस ग्रंथ का उच्चारण हो रहा था, आराम से सुन रहे थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो वहां पर मेरा परिचय करवाया गया कि ये भारत से आए हैं, तो ये भी प्रचार करते हैं धर्म का, तो आप इनको भी थोड़ा समय दीजिए। तो वो उनकी आपसी मैनेजमेंट के साथ बात हो रही थी। मेरे पास मनोज जी आए, बोले आपको ना केवल 5 मिनट मिलेंगे यहाँ पे आज। मैंने कहा जी बहुत है। बोले क्या 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लोगे? मैंने कहा हाँ जी 4 ही बहुत है, 4 में ही कर लूंगा। तो वहां मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, बड़े प्यार से तीखे शब्दों का प्रयोग। तो मैंने कहा कि ये जो आप बोल रहे थे मैं इसको सुन रहा था, आप ये जो भी बोल रहे थे मैं भी इसको सुन रहा था, तो मैं उसको दोबारा दोहराना चाहता हूं, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 2-4 शब्द कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप ये सुन रहे थे और पीछे एक फोटो लगी है जो आपने देखी होगी, उसके 8 हाथ हैं। एक चित्र है, उसके 8 हाथ हैं और उसको अनेकों सुंदर आभूषणों से, सुंदर वस्त्रों से सजाया गया है और आप उसे अपनी मां के नाम से पुकार रहे हैं। तो मेरा एक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पे, और मैं चाहता हूं कि आचार्य जी जो यहाँ बैठे हैं, आप जो उनको बार बार आचार्य जी बुला रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो भी आपको इस बात का उत्तर दें, क्योंकि मैं तो इतना नहीं जानता हूं कि आप ये जो कर रहे हो इसके बारे में मैं इतना ज्ञान रखता हूं कि नहीं रखता हूं, परंतु आप मुझे एक बार अवश्य करना। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? कोई एक भाई बोल दे मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज तो अब आ रही है आपकी, लेकिन करीब 40 सेकंड तक नहीं आई। जी 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 जी, मैं फिर वही करता हूं। तो मैंने कहा कि जो आप जो भी उच्चारण कर रहे थे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो पीछे एक चित्र लगा है, उस पे उस चित्र में जिनको भी दर्शाया गया है उनके 8 हाथ हैं, 8 हाथ हैं उनके, और उनको बड़े सुंदर वस्त्रों से और बड़े सुंदर आभूषणों से सजाया गया है। तो मैं इसके बारे में चाहता हूं कि इसके बारे में भी थोड़ा व्याख्यान होना चाहिए, क्योंकि जिस मां ने मुझे धरती पर पैदा किया है उसके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं।
तो ये 8 हैं, तो अगर ये सच में जगत जननी है तो फिर इसका थोड़ा उल्लेख तो होना चाहिए कि ये मेरी माँ कैसे है, क्योंकि मेरी माँ के तो 2 हाथ हैं। तो ये तो जगत जननी है, सबको पैदा करने वाली है, सबको बनाने वाली है, तो इनके 8 हैं, मेरे 2, तो मैं कैसे, किस ज्ञान के द्वारा इनका पुत्र हुआ? हालांकि बात थोड़ी तीखी थी, तो परंतु बोली इसलिए थी कि शायद इसके बारे में उनका ज्ञान हो सकता है या हो जाएगा या करवाया जा सकता है। तो मैंने कहा जी देखो ऐसा है कि मैं तो अपनी बात, क्योंकि मुझे तो 5 मिनट मिले थे, 5 पूरे हो गए, मैं तो जा रहा हूं, तो इसके बारे में आप अपने इन महात्मा जी से, आचार्य जी से आप बात अवश्य करना, ताकि आपको ये ज्ञान हो सके। क्योंकि हम नवरात्रि त्योहार वर्ष मनाते हैं, परंतु हमें अपनी माँ का ज्ञान होना जरूरी है कि मेरी माँ वो कैसे है। मैं तो आ गया, तो सुबह सुबह अभी 6 ही बजे थे, तो मैं तो अभी सो रहा था, तो उसी मंदिर के जो प्रधान जी थे वो आ गए, उनके घर मनोज जी के, बोले जी वो आपके घर में आए हुए हैं भारत से, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने आके मुझे उठाया, तो बोले जी ऐसा है कि प्रधान जी आए हैं, तो आप उनसे 10 मिनट बात कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी भेजिए। तो बात हुई, वो बोले कि आपके आने के बाद तो वहां थोड़ी बात बढ़ गई। मैंने कहा जी क्या बात बढ़ गई? बोले ऐसा है कि लोग फिर बोलने लगे कि हमें तो इसका ज्ञान चाहिए, आपने हमें इसका ज्ञान नहीं दिया है, तो हमें वो ज्ञान चाहिए कि हाँ ये हमारी माँ कैसे है। तो बोले जी वो तो, बोले कि मुझे तो नहीं पता, इसके अंतर का मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं। तो बोले कि क्या आप जो बोल के आए क्या वो सत्य था? मैंने कहा जी अगर हमारे ग्रंथों में लिखा है तो सत्य तो है। तो फिर उस पर चर्चा हुई, जब चर्चा हुई तो वो बोले कि मैं चाहता हूं, मैं इतना प्रभावित हुआ हूं कि मैं चाहता हूं कि यही उपदेश आप हमारे मंदिर में जाके कीजिए। मैंने कहा सर ऐसा है, क्षमा चाहता हूं, ये उपदेश एक दिन का नहीं है, आप ये कार्यक्रम से निवृत्त हो जाइए, मैं अभी और मतलब 10-12 दिन अभी और यहाँ हूं, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, और केवल करेंगे नहीं, परमात्मा ने चाहा तो हम इसका दर्शन भी करेंगे कि वो शक्ति का दर्शन क्या है, अगर वो शक्ति रूपेण है। क्योंकि इसमें आपने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि या देवी सर्वभूतेषु देही रूपेण संस्थिता, ऐसा नहीं कहा है। और जितनी भी शक्तियां उनमें हैं उनका दर्शन हो सकता है, क्योंकि वो मुझ में भी है, मेरी माँ है वो। तो परमात्मा की कृपा से फिर वहां 3 दिन का कार्यक्रम हुआ, उसमें काफी सारे 18 लोगों ने भाग लिया, तो वो सब कुछ हुआ। तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार वो गुण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, मैं उसको नमस्कार करता हूं, उसको नमस्कार करता हूं, उसको नमस्कार करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु चेतने त्यमि धीयते नमस्तस्य 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 नमो नमः। कहीं थोड़ी शब्द में जुबान फिसल जाए तो थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूं। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है, क्योंकि चेतन प्रकृति के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, उसे भी परा प्रकृति के नाम से कहा गया है, तो उसको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्य 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 नमो नमः। देवी जो सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार करता हूं, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थितः, सभी प्राणियों में जो माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार करता हूं, बारंबार नमस्कार करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थितः नमस्तस्य 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में तेज, दिव्य ज्योति, ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, मैं उनको नमस्कार करता हूं, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थितः नमस्तस्य 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 नमो नमः। जाति
जन्म, सभी वस्तुओं का मूल कारण, सभी का गुण धर्म, सभी की जाति, जो देवी उन सभी प्राणियों का मूल कारण है, उनको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अभी जाति शब्द को ये हमारे वाली जाति मत मान लीजिएगा जो मनुष्यों में जातियां होती हैं, नहीं। जैसे एप्पल में एप्पल का गुण है तो वो उसकी जाति है, इलायची में इलायची का जो गुण है वो उसकी जाति है। तो मनुष्य में भी मनुष्य के गुण है जिसको हम जीव के नाम से जानते हैं, ये भी उसकी जाति है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थितः नमस्तस्य 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 नमो नमः। सभी प्राणियों में दया के रूप में विद्यमान है जो उस देवी को, उस शक्ति को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। देवी जो सब प्राणियों में सहनशीलता, क्षमा के रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जो बुद्धि के रूप में भी हमारे शरीर में विद्यमान है, जो सभी प्राणियों के में बुद्धि के रूप में विद्यमान है, मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हूं, बारों बार उनको नमन करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। विद्या माने ज्ञान, जो ज्ञान रूप में सभी में स्थित है, उसको भी नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। श्री कृष्ण जी चौथे अध्याय में 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, इसको माता के नाम से कहा। और मैं बीज रूप को स्थापन करने वाला पिता हूं। वो माता है और मैं पिता हूं। अब एक बार श्रीमद् भगवत गीता की ओर लौटते हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को किसका दर्शन करवाना चाहते हैं, जिसका दर्शन करने के लिए कृष्ण जी अर्जुन को एक दिव्य चक्षु तक प्रदान करने की बात कर रहे हैं। दिव्य चक्षु, क्या वो ब्रह्म का ज्ञान है या कोई और ज्ञान है? जरा उस पे भी एक नजर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाते जाते एक दृष्टि उस पे भी लगा लेते हैं कि श्री कृष्ण जी अध्याय 11 में अर्जुन के अनुग्रह पर जिस ज्ञान को जिसको जानने की, देखने की बात करते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं अर्जुन को? क्या माया के बिना संसार, केवल ब्रह्म, या कुछ और? आइए उसको पढ़ते हैं। अध्याय 11 श्लोक नंबर 1। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। ये अध्यात्म विषयक माने यहां तत्व विषयक बात नहीं की है। अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे ये मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं कि भूत कैसे उत्पन्न होते हैं तथा उनका प्रलय कैसे होता है, तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अब मेरे मन में कामना जाग गई है कि मैं उसे देखूं, क्योंकि उसके देखे बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। हे कृष्ण, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा
आपका वह रूप देखा जाना शक्य है। शक्य माने अगर हो सकता है तो, अगर हो सकने योग्य है तो, ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन करवाइए, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। तो श्री भगवान बोले, आगे लिखा है, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में अदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख, और जो भी और बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। हे अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। अब ये मेरे शब्द बड़ा प्रभावित है करने वाला है। मेरे शरीर में, अब पढ़ने वाला पता है क्या समझेगा, मेरे शरीर में माने श्री कृष्ण जी के शरीर में अर्जुन देखेगा। ऐसी मान्यता तकरीबन मैंने देखी है सब में। अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और जो भी कुछ देखना चाहता है सो देख, जो भी देखना चाहता है देख। परंतु परंतु यहां ये श्लोक बड़ा प्रभावशाली है। परंतु ना तू माम शक्य से, ये जो तेरा मम है ना, एक मम एक त्वम, दो ही तो है ना। तू माम शक्य से दृष्ट मने नैव स्व चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य मे योग मैश्रम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख, जिससे तू मेरी ईश्वरीय, ईश्वर की जो योग शक्ति है ना, उसको देख, उसको दिखाना चाहता हूं। तो उसके बाद उसको ये सब दिखाया गया। किसको दिखाया गया? योग शक्ति को। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है कि सबसे पहले कृष्ण जी ने अर्जुन को योग शक्ति का ज्ञान दिया है। सीधा ज्ञान नहीं दिया, वो सीधा तत्व में प्रवेश नहीं करवाया है। तो उसके हिसाब से भी ये जो हमारा जिस ग्रंथ पे हम आज बात कर रहे हैं, ये अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, संपूर्ण ग्रंथ दिखाई देगा आपको। क्या इस धरती पर कोई भी व्यक्ति अपनी माता के बिना केवल पिता वाले घर में जीवन जीना चाहता है, जिसमें माता हो ही ना, केवल पिता हो, मां का कोई रोल ही ना हो? शायद नहीं। परमात्मा भी इसी माया के पीछे छिपकर या रहकर ही इस पूरे जगत का दृष्टा है। वो इस माया के पीछे छिपकर, इस माया के पीछे रहकर वो दृष्टा है। परमात्मा इसलिए सच्चिदानंद है क्योंकि वह माया को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है। माया को भी जानता है, अपने आप को भी जानता है। जीव का धरती पर बार बार आने का भी यही कारण है, इसका और कोई कारण नहीं है धरती पर आने का। बार बार क्यों आता है? जन्मत मरत दुसह दुख होई, क्यों दुख को सहता है बार बार? जब उसे पता है ये जगत दुखों की नगरी है, इसमें दुख ही दुख है, चिंताएं चिंताएं हैं, तो फिर बार बार क्या लेने आता है यहां पे? क्योंकि जो जिसका अंश है ना, उसको मिले बिना वो तृप्त नहीं हो सकता। आप एक पत्थर को आसमान में फेंको, वो नहीं टिकना चाहता आसमान में, हालांकि वहां जमीन वहां खुला है, या मिट्टी में पड़ा रहेगा, या ठोकरें खाएगा, कोई इधर फेंकेगा कोई उधर फेंकेगा, यहां को उसको उठा के तोड़ भी सकता है, परंतु वो आकाश में नहीं टिकना चाहता, क्योंकि उसका जो अंशी है वो क्या है? वो धरती है, वो उसी का पार्ट है।
जीव को आप संसार के लाख सुख दो, क्या किसी ऐसे सुख के बारे में जानते हो जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं और जो धरती का अंतिम सुख हो, स्वर्ग? यही कहोगे स्वर्ग? तो स्वर्ग भी भोग है, उससे भी भागते हैं। कितना भोगोगे उसको? आप जितने भी सुखों को अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि वहां मुझे कम से कम जो मकान मिलेंगे वो भी सोने के, जो मुझे चाहिए दुनिया का सब मिलेगा। क्या इसी में शांति है? क्या इसी में आनंद है? नहीं मिलेगा। इससे भी आप उब जाओगे। नहीं भरोसा तो पूछ लेना उससे जो कभी साइकिल से कार पे आया है ना। साइकिल था तो मोटरसाइकिल चाहिए, तो मोटरसाइकिल आया तो मोटरसाइकिल की वैल्यू खत्म हो गई, अब कार चाहिए। तो अब उसके पास कार है तो अब कार में बैठा है ना, तो उससे पूछिए क्या अब तो कुछ नहीं चाहिए ना? आपकी अंतिम इच्छा कार थी, अब वो कार में खुश नहीं है, क्योंकि जीव की खुशी तो उसके अस्तित्व में है। उसकी मूल जो खुशी है ना, वो उसके अपने अंशी में है। और ये खुशी तभी मिल सकती है जब वो दोनों को जाने। अगर आपने कहीं निर्वाण षटकम सुना हो, निर्वाण षटकम आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ग्रंथ है, हनुमान चालीसा से भी छोटा। उसमें जीव के स्वरूप को बहुत अच्छे से समझाया गया है, बड़े अच्छे से समझाया गया है कि जीव क्या है, अपने आप को मैं क्या हूं, वास्तव में क्या हूं। मनोबुद्ध अहंकार चित्तादि नाही, ना हम न च क्षोत्र जीवे न घ्राण न नेत्रे, ना च व्योम भूमिर तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ना तो मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, ना ही चित्त हूं, ना तो मैं कान हूं, न जीभ हूं, न नासिका, ना ही नेत्र हूं, ना तो मैं आकाश हूं, न धरती हूं, न अग्नि, न वायु हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, शुद्ध चेतना, अनादि अनंत शिव हूं। मैं ना प्राण हूं, ना ही पंचवायु हूं, ना ही सप्त धातु हूं, और ना ही पंचकोश हूं। ना मैं वाणी हूं, ना हाथ हूं, ना पैर हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। क्योंकि जीव प्रकृति और पुरुष का मिश्रण है। अगर वो केवल शिव है तो फिर मिश्रण तो नहीं हो सकता। इसलिए शक्ति को जाने बिना तो वो भी समझ नहीं आएगा मैं क्या हूं। मुझे अपना ही ज्ञान जानना है, पर उसके लिए भी मुझे कुछ और चाहिए। उसको बिना जाने, बिना समझे, बिना अनुभव किए ब्रह्म शब्द भी केवल अधूरा शब्द ही है, जिसकी बात भी कल्पना से परे की बात है। अब एक बार मैं यही रुकूंगा, एक पल के लिए। आगे फिर शुरू करूंगा, ताकि बीच में थोड़ा सा गैप। अब केवल मैं ही नहीं भूला हूं, मुन्ना भाई भी भूल गए, हो सकता है वो भी खो गए मेरी तरह। जी जी, आज हम भी भूल गए। हाँ जी। अब आप किसी को भी कुछ इस पर जो कहना चाहे तो वो 5 मिनट के लिए कहे, फिर उसके बाद हम इसके लय को आगे लेके चलते हैं और गहराई में उतरते हैं। मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। जी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी जितनी भी बातें की है ना, सभी ने, यश जी ने भी की है, माता जी ने भी की है, इसमें एक थोड़ी सी कमी रह गई, जी छोटी सी है वो मुझे ये है कि आप सब ने ये निर्णय किया कि पदार्थ सत्य है। अच्छा, ये सबसे बड़ी इसमें कमी रह गई। नहीं नहीं, जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको मैं बात समझ में आ जाएगी। नहीं, मैं सुन, मेरी बात आप थोड़ी देर सुने। जी जी कहिए। गुरबाणी में लिखा है, सब जग रचना सब झूठ, जी जान लियो रे मीत।
कहिए कहिए। इसमें हानि भी बस, इसमें सब कुछ ही आ जाता है। जी वो जी जो बिल्कुल बातें ठीक आप, कहा, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। हाँ महापुरुषों बस की हर एक एक शब्द सत्य है। इस पर हम आगे नहीं, आएंगे। इसका भाव कुछ, तरसेम जी इसका भाव कुछ और है। गुरबाणी में ये भी किया, आप सत किया सब सत्य, तिस सत्य ते सब सारी उत्पत्ति। परमेश्वर आप है, उसका किया हुआ भी सब सत्य है, सारी सृष्टि उत्पत्ति उसी से ही है। आप मिथ्या और सत्य का ये वो इशारा कुछ और है, उस तरफ हाँ जी वो ये बताएं। लाइन होना चाहिए, आप सत्य किया सब सत्य, सत्य सब उत्पत्ति। तो वो भी गुरबानी में किया है। तो इस सिद्धांत को समझना चाहिए। हाँ, इस विषय पे सिद्धांत क्लियर करना है तो आगे हम कर सकते हैं। करो जी, करो, जरूर करो। जी जी एक सेकंड जी, बस यही बात पूरी करनी थी भी जैसे इसमें जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मीत है ना। जी जी हे बिल्कुल। नानक फिर ना रहे जो बालू की पीस, जैसे मिट्टी की कंध जो होती है जिसमें है ना ईंट वगैरह नहीं होती, वो पानी से खत्म ही हो जानी है वो चीज। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, ऐसा है ये यही सारा यही कुछ मैं कहना खत्म हो चाहता हूँ। जाए। हाँ जी सिर्फ हाँ परिवर्तनशील है, ये हाँ बाकी जी जो तत्व है परिवर्तनशील है, हाँ जी और वो परिवर्तनशील नहीं है। ये भाव कहने का था कि ठीक है जी। जब जीवात्मा की अवस्था, ये सृष्टि रचना का क्या पर्पस ही क्या है? सृष्टि रचना भी त्रय गुण पांच तत्वों की है, ठीक है जी। सत्य के मुकाबले दो बात, दूसरी बात, तो इस तरह ये पूरा टोटलिटी में एक ही है, तो अलग अलग नहीं है ये दोनों। इस तरह जब जाना जाएगा तो बात और क्लियर हो जाएगी। जो पंक्तियां हैं इसको गहराई में और विचार समझने की जरूरत है, ठीक है। इसी तरह विचार करते करते क्लियर होगा। तरसेम जी वैसे चलो, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका टाइम है इस समय, अभी आपका टाइम है। जी 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 ये जिन भी भाइयों ने अपनी बात की है ना, ये बिल्कुल सत्य बात इन्होंने कही। इनकी बात में एक पैसे का भी झूठ नहीं है, परंतु ये है कि जब पूरा टॉपिक क्लियर होगा ना, उसके बाद हम इस पे विचार कर सकते हैं। पहली बात तो करने की जरूरत ना पड़े, परमात्मा ऐसा करे कि ये सब पकड़ में आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है जगत रचना झूठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यों बालू की भीत, श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कहे नानक किछ थिर नहीं ज्यों बालू की भीत। यह सपने जीव संसार, ये सपने के जैसा संसार है, मिथ्या है, झूठ है, ये बिल्कुल सत्य है। पर अभी हमने क्योंकि आधा किया है, तो आधे के बाद अब ये टॉपिक आगे जाके क्लियर हो जाएगा। अगर आप जगत को ध्यान से देखेंगे, प्रशांत व्यास जी से निवेदन है कि आपने जो कहा था कि मेरी माँ की दो भुजाएं हैं और जगत जननी की 8 भुजाएं हैं, इसी जी। प्रसंग के लिए आप पूर्ण करें पहले। जी इसको पूर्ण कर देता हूँ। देखो पहले, हाँ बिल्कुल ठीक बात है आपकी, इसको पूर्ण करके चलता हूँ, ताकि हाँ बीच में ये कहीं कुछ शंका न रह जाए किसी के मन में। इसको भी पूर्ण करता हूँ बीच में। अब क्या है, इसके लिए हमें ना अध्याय 7 का श्लोक नंबर 4 और 5 खोलना पड़ेगा, 8 बुझाएं क्लियर हो जाएंगी। ये श्लोक है अध्याय 7 में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना वाला। आप अगर पढ़ेंगे तो उसको आप समझ जाएंगे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 है। ये 5 भौतिक तत्वों का संसार है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, ये टोटल हो गए 8। मन, बुद्धि, अहंकार और 5 तत्व ये मिलके हो गए 8। इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को जान। तो ये जो चेतन प्रकृति है, इसमें जड़ प्रकृति है और 8 भेदों वाली है, जो उसको हम अष्ट प्रकृति बोलते हैं। अष्ट प्रकृति, ये जो अष्ट प्रकृति है, यही अष्टभुजाएं हैं। जब हम शक्ति का दर्शन करते हैं, जब हम शक्ति का दर्शन करते हैं, तो इसमें हमें 8 ये अष्ट प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि हम जितना भी ये देखते हैं, और ये जितने भी सारे गुण हैं वो मेरे अंदर भी हैं, क्योंकि वो मेरी माँ है। तो ये जो अष्ट शक्तियां हैं, 8 भुजाएं हैं, इसका बिना दर्शन के ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति का भी, शक्ति का भी ज्ञान हमें चाहिए, तो इसका भी दर्शन होता है। जब कोई, आपने सुना होगा कि जब कोई
वो जो हम आगे चक्कर में दिखाते हैं ना शक्तिपात के माध्यम से, ये जो हम जब उसका प्रकाश का दर्शन होता है, फिर हम उसका नाद का वो जो कानों में उंगली डाल के कुछ लोग करते हैं, तो जीवा का ये श्वास का स्मरण करना, इसका ध्यान देना, तो ये उसमें शक्ति के ज्ञान में आता है, सत्ता के ज्ञान में नहीं आता है ये। तो ये है वो आठ इसका वो लंबा चौड़ा उपदेश है, इसका लंबा चौड़ा उपदेश। अध्यात्म का जिक्र अध्याय इसमें भी किया गया है कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, इसमें 3 लोग की सैर है। ये जो परमात्मा को हम बोलते हैं 3 लोग का स्वामी, तो वो अपने सनातन अंश को, अपने पुत्र को वो 3 लोग की सैर करवाता है रोज, क्योंकि वो 3 लोग का स्वामी है। तो जब हम अपनी मूल स्थिति को जानेंगे तो 3 स्थितियों के माध्यम से जानते हैं हम कि 3 में वो कौन था जो एक पल भी नहीं बदला, बाकी सब बदलता गया। स्थिति बदली, संसार बदला, मेरा देश बदला, मेरा घर बदला, मेरा शरीर बदला, पर एक वो था जो नहीं बदला। तो जब उस पर विचार करेंगे तो फिर आप तत्व की ओर प्रवेश करेंगे, इसका ये मतलब था। मैं लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है ना वो छूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा, तो उसके बिना 2 बार पहले भी संबंध टूट चुका है, तो हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो मेरे को आज। तो अगर आप जगत को ध्यान से देखेंगे तो प्रकृति लगातार यज्ञ कर रही है, इसको बोलते यज्ञ कर रही है, क्योंकि जो भी बना रही है उसको नष्ट करने का जिम्मा भी इसी को दिया गया है। इसको रिसाइक्लिंग बोलते हैं हम। जैसे 2 शब्दों में अगर समझाना चाहूं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं, कार्बन वो खा रहे हैं, उनकी खुराक है, वो उनकी खुराक कार्बन है और हमारी खुराक ऑक्सीजन है। तो हम क्या करते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं, तो जो हम कार्बन छोड़ते हैं वो उनके काम आती है, जो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हमारे काम आती है। कुछ ऐसी हैं कि जो हम खाते हैं, जो हमारा वेस्ट है, वो हमारे खेतों में जाता है, वो हमारे खेत की खुराक है। तो फिर वही खेत वो फल फूल देता है, फल फूल हमारी खुराक है, वो हमारी मदद करता है, हम उसकी मदद करते हैं। तो प्रकृति और पुरुष जो है, शक्ति और सत्ता का ये खेल है, बड़ा निराला है, बड़ा विलक्षण है। तो एक बार अपने उस स्वरूप के बारे में सोचिए, जब मुझ में पहली बार चेतन का प्रवेश हुआ था, जब मुझे धरती पर भेजा जाना था, तो जब पहली बार चेतन के साथ मेरा संग हुआ था, जब मैं मां के गर्भ में था, तब क्या मुझे मां का ज्ञान था कि मां कौन होती है? जब मैं माता के गर्भ में स्थापित हुआ था, तब मुझे इस बात का ज्ञान था कि कोई मां भी होती है, कोई मां नाम का कोई शब्द भी होता है। अब उस मां के अंदर मैं हूं, क्या मुझे ऐसा ज्ञान था? बिल्कुल नहीं था। तब क्या मुझे अपनी मां से प्रेम था, मां से लगाव था, मां से मोह था, कोई राग था मां से? नहीं। अगर आप केवल प्रकृति में हैं तो आप जड़ हैं। अगर मैं केवल प्रकृति में हूं बिना सत्ता के, तो मैं जड़ हूं। चेतन के बिना हूं तो जड़ हूं। तब आपको प्रकृति का भान भी कैसे हो सकता है? मान लो पत्थर है, तो क्या उसको यह ज्ञान है कि मैं पत्थर हूं और ये संसार है, यहां व्यक्ति घूम रहे हैं और मैं तो पत्थर हूं? क्या उसको इसका ज्ञान है? मैं फिर कहूंगा कि अगर आप केवल प्रकृति में हैं तो आप जड़ हैं। तब आपको प्रकृति का भान भी कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके लिए भी आपको अपना भान जरूरी है। मेरा भान होगा तो मैं प्रकृति की व्याख्या कर पाऊंगा। जब मैं प्रकाश देख रहा हूं आज्ञा चक्कर में, कई लोग उसी को भगवान मानते हैं, उसी को परमात्मा मानते हैं, उसी को शिव मानते हैं। यही शिव है, यही परमात्मा है, यही आत्मा है। जबकि जब मुझे उस ज्योति का दर्शन होगा तो सोच के देखना कि वो दर्शन मेरे लिए दृश्य होगा, मतलब देखने वाला बड़ा है कि जो दिखने वाला बड़ा है। मैं प्रकाश को देख रहा हूं, मैं उसकी व्याख्या भी करता हूं, मैं उसके बारे में सोचता भी हूं, मैं उसके बारे में, मुझे ये पीले रंग का प्रकाश है कि लाल रंग का प्रकाश है कि सफेद रंग का प्रकाश है, परंतु प्रकाश चाहकर भी मेरी व्याख्या नहीं कर सकता कि मैं कैसा हूं। मुझे देखने वाला कौन है?
मैं पत्थर की व्याख्या कर सकता हूं, पत्थर मेरी व्याख्या नहीं कर सकता है। मैं धरती की व्याख्या कर सकता हूं, परंतु धरती मेरी व्याख्या नहीं कर सकती है। भले फल फूल पैदा करती है, इसमें कोई शक नहीं, चेतन के संयोग से ही करती है, पर उसमें व्याख्या वाला गुण नहीं। जैसे मां को जानने के लिए, मां के अस्तित्व को जानने के लिए मां से पृथक होना जरूरी है। जब तक कोई अपनी मां से पृथक नहीं होगा, अंदर रहेगा, गर्भ में ही रहेगा, तो उसके लिए मां शब्द की कल्पना भी नहीं हो सकती कभी कि मां भी कोई होती है। तो अगर उसने मां के प्रेम को लेना है, मां के प्यार को जानना है, मां की ममता को देखना है, मां के लगाव को देखना है और मां के उस स्वरूप को देखना है जिसके लिए हम गीत बोलते हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है, तो उसके लिए हमें मां से अलग होना पड़ेगा। अति अनिवार्य है मां से अलग होना। अगर मैं मां से अलग नहीं होऊंगा तो मुझे मां का कभी पता नहीं चलेगा। तो मुझे अगर प्रकृति का ज्ञान लेना है, अगर मेरे पिता ने मुझे यहां भेजा है, तो इसका मतलब उसने मेरे लिए कुछ बनाया यहां पे। ये मायावी संसार, ये मिथ्या संसार, ये झूठा संसार, तो उसके लिए शरीर भी तो झूठा ही चाहिए। मिथ्या को देखने के लिए मिथ्या की आंख चाहिए, सत्य को देखने के लिए सत्य की आंख चाहिए। ये नियम है। तो मैं उससे पृथक हुए बिना, अब मान लो कि मैं परमात्मा में ही हूं, संसार में आया ही नहीं। जब मैं परमात्मा में ही हूं, परमात्मा में ही था, तो क्या परमात्मा मेरा पिता था? क्या परमात्मा मेरा पिता था? ये मैं कैसे बोल सकता हूं? तब पिता शब्द के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि पिता भी कोई होता है भाई। आज मैं उसको परम पिता बोलता हूं। अगर मैंने पिता को जानना है तो मुझे पिता से अलग होना पड़ेगा। मुझे एक ऐसा रूप चाहिए जिसमें पिता अदृश्य हो, पिता दिखाई न दे, परंतु पिता हो। मैं पिता के द्वारा चलूं, पिता के द्वारा खाऊं, पिता के द्वारा पीऊं, चेतना के द्वारा हंसूं, चेतना के द्वारा रोऊं, पर मुझे चेतना दिखाई न दे। दिखाई क्या दे? मिथ्या संसार, मायावी संसार। अब मुझे मायावी संसार है, अब मैं इसमें घबरा जाऊंगा, इसमें मैं दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जिसका अंश हूं, मैं तृप्त उसी से हो सकता हूं। अब मुझे वो चाहिए। अब जो चाहिए तो उसके लिए मेरे मन में कामना भी तो आना चाहिए। मेरे मन में कुछ ऐसा तो आना चाहिए। अब मुझे दुखी होने के लिए भी मन चाहिए और सुखी होने के लिए भी मन चाहिए। मुझे प्रेम के लिए भी शब्द चाहिए और क्रोध के लिए भी शब्द चाहिए। है तो दोनों ही शब्द, गाली भी शब्द है और प्रशंसा भी शब्द है, दोनों ही शब्द है। अब मुझे कौन तृप्त करता है, कौन शांत करता है, कौन अशांत करता है, ये सोचने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, महसूस करने के लिए मन चाहिए। और जो इनका भोक्ता, जिसको मैं अपना अस्तित्व स्वीकार कर सकूं, वो मैं भी चाहिए, अहम भी चाहिए। तो इसलिए इनका भी निर्माण किया गया। जहां ये पंच भौतिक तन है, वहां इसमें सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहम को भी डाला गया कि जो तू महसूस करेगा वो तुम्हें लगेगा कि ये मेरा है, ये मैं हूं। अगर वो मेरा मैं का अनुभव नहीं आएगा तो तू तो अपने अस्तित्व से वंचित रहेगा। कैसे अपने अस्तित्व को जान पाएगा? तो अब हम इस मन के सिद्धांत को समझते हैं कि मन माने क्या है। और वही मन तो है जिसके बारे में हमारे महापुरुषों ने कहा कि मन तो बहुत बुरा है। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए काजी मुल्ला शेख। मर गए मन के मारे, मन के पीछे चले। और एक वो भी कहा कि ऐ मन मेरेया तू सदा रहो हर नाल, कि मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हर जी तेरे नाल है। अरे भाई, परमात्मा तेरे साथ है, तुझे दिखता क्यों नहीं है? उसको देख, तू बुरा नहीं है। मन तू ज्योत स्वरूप है, तू तो चेतना स्वरूप है, तू तो प्रकाश स्वरूप है, तू तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अपना मूल पहचान, तू अपने मूल से भटका हुआ है, तू अपने मूल से छूट चुका है, तू अपने मूल से कट चुका है, कनेक्शन कट चुका है तेरा अपने मूल से। अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है और गुरमति रंग मान। जब परमात्मा तेरे साथ है तो गुरु की मत के द्वारा
गुरबाणी की मत के द्वारा, महापुरुषों की मत के द्वारा उस रंग को, आनंद को मानो, उसको मानो। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, तो ज्ञान का बद्दा मन रहे। अगर मन को कोई बांध सकता है तो ज्ञान बांध सकता है, और गुर बिन ज्ञान ना होए, उसके बिना ज्ञान नहीं होगा। मन के दो रूप है, एक वो जो संसार में आकर्षित होता है, क्योंकि तब ये प्रकृति का पाठ है। जब इसको बनाया गया तो अष्ट प्रकृति में आएगा, मायावी में आएगा, मिथ्या में आएगा, झूठ में आएगा, जड़ में आएगा। अब जो जिसको बनाया गया, जिसका निर्माण किया गया, तो उसका अंशी कौन होगा? उसका अंशी कौन होगा? संसार। तो अपने अंशी की ओर भागेगा। मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। मन छठी इंद्रिय है, 5 इंद्रियों का राजा, 5 इंद्रियों का राजा है मन, क्योंकि मन ही देखता है, मन ही सुनता है, मन ही सूंघता है, मन ही छूता है, और मन ही हर रस को लेता है, हर स्वाद को लेता है। ये फीका है कि मीठा है कि तीता है कि तीखा है, ये भी तो मन का ही काम है। तो यही मन ज्ञान की भी कामना करता है। अब मुझे शांति चाहिए, अब मुझे आनंद चाहिए, अब बस सारा दिन काम किया, थक गया हूं, अब मुझे सोना है, अब मुझे शरीर में ही नहीं रहना है, अब मुझे कुछ देखना नहीं है, मुझे कुछ सूंघना नहीं है, मुझे कुछ चखना नहीं है, मुझे कुछ छूना नहीं है, अब मुझे आराम करना है, बस थक गया हूं। ये थक जाता है। इसके सिद्धांत को समझिए। अगर ये प्रकृति का पाठ है तो ये अवचेतन है, तब ये अविद्या में आएगा। और इसको चाहिए क्या? संसार। और जिससे इसका कनेक्शन जुड़ा है, जिससे इसको सूक्ष्म बनाया गया है, वो है चेतन मन। हमने दो ही तो मन सुने हैं, अवचेतन मन और चेतन मन। अगर ये चेतन है तो ये परमात्मा के साथ है कि मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंगमान। हम जब आनंद साहब बोलते हैं ना, तो इतना अच्छा प्यारा लगता है, इतना आनंद आता है सुन के ना। सबसे पहले हम प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, प्रकृति का। आनंद भया मेरी माए, तो हम किसका धन्यवाद करते हैं कि यह मेरी माँ, आनंद आ गया है। क्योंकि जिस शरीर में हूं वो तो तेरा है ना, इसके बिना तो मैं ये आनंद ले भी नहीं सकता था, अपने पिता का आनंद नहीं ले सकता था। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज सेती। और बधाई किसको मिली? मन को। मन बचिया बधाइयां। आज मन सब ओर से बधाइयां ले रहा है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मन बचिया बधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावनाइयां। उल्लास का माहौल हो गया, उल्लास का माहौल। वाह, श्री गुरु अर्जन देव जी कमाल कर दिया, आनंद आ गया सुन के। शब्दे तगाओ हरि के। किसके शब्द? किसी व्यक्ति के नहीं, किसी गुरु के नहीं, किसी शरीर के नहीं। शब्दे तगाओ हरि के। अब क्योंकि आनंद मेरा उसी में छिपा है। वाह मेरे मालिक, क्या बात है। शब्दे तगाओ हरि के। और कहां बसाया उनको? जिन्हीं मन बसाया। अब इस मन में हरि बस गया। कहो नानक आनंद हो सतगुरु में पाया। ऐ मन मेरेया तू सदा रहो हरि नाल। मेरा थोड़ा मन भरा आया, क्षमा चाहता हूं आपसे। मेरी आवाज में आपको भारीपन लगा होगा, आप सबसे क्षमा चाहता हूं। अपरा प्रकृति में ये मन अवचेतन है, क्योंकि जड़ प्रकृति का हिस्सा है, जड़ प्रकृति के अंतर्गत आता है। जबकि जो इसको चला रहा है, परा प्रकृति, जिसके कंट्रोल में है, वो चेतन है। उसको मेरी चेतन प्रकृति जान। अब इसको समझने के लिए संसार का एक उदाहरण देना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए। वैसे तो हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं। तो एक नाटक और उस नाटक में अभिनय करने वाले अभिनेता या कलाकार को समझना होगा
तब ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। जब कोई कलाकार किसी कला का प्रदर्शन करने के लिए किसी स्टेज पर, रंगमंच पर उतरता है, किसी मंच पर उतरता है, तो उसके दो रूप होते हैं। एक उसका स्वयं का स्वरूप और दूसरा वह रूप जिसका निर्माण किया गया है नहीं वो, उसको बनाया गया है, रचा गया है। तो पहला मान वो रचा हुआ स्वरूप रूप है और दूसरा जो वो स्वयं है। कलाकार जो मेकअप के द्वारा अपने रूप को निर्मित करता है, जिसमें उसने अपने स्वरूप को छिपा लिया है, अपने स्वरूप को छिपा के आएगा स्टेज पे, अपने वही वस्त्र पहन के आएगा, वही मेकअप करके आएगा, वही दाढ़ी मूछ लगा के आएगा, वही सारा कुछ, मतलब वही करके आएगा। जब वो स्टेज पर आएगा तो उस समय वो क्या करना चाहता है? तब वह अपने स्वरूप को दिखाना नहीं चाहता है जो उसका है वास्तविक। मान लो किसी का नाम मोहनलाल है और वो रावण का रोल करने जा रहा है स्टेज पे, तो स्टेज पे वो अपने आप को मोहनलाल कभी नहीं पुकारेगा। कोई मोहनलाल कहेगा तो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो मोहनलाल नहीं है। वो अपनी कला का प्रदर्शन मोहनलाल के लिए नहीं करने गया है, जबकि वो वहां रावण बना हुआ है, वो वहां मेघनाथ बना हुआ है, वो वहां हनुमान बना हुआ है, वो वहां अंगद बना हुआ है। तो तब वे अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाना नहीं चाहेगा, वो छुपाए रखेगा, जबकि अपने उस रूप को दिखाना चाहता है जिसका उसने स्वयं अपनी इच्छा से निर्माण किया है, नकली वाला। अगर कहीं कला का प्रदर्शन करते करते उसके अपने स्वरूप का भेद खुल गया, बाय द वे, उसका ड्रेस गिर गया, उसकी दाढ़ी मूछ गिर गई, या उसने भय के कारण बोल दिया कि मैं तो मोहन हूं, मैं तो मोहनलाल हूं, तो उसका वो शो फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर वह अपने स्वरूप को छिपाकर नाटक में अपनी कला के द्वारा लोगों को मोहित करने में कामयाब हो गया, तो उसका नाटक सफल होगा और उस कलाकार को वह सम्मान, इज्जत, शोहरत और वाहवाही, तालियां मिलेंगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और अगर कहीं भूल से भी वह अपनी इस कला में खो जाए, तीसरी गलती, दो तो हो गए, तीसरा कार्य, गलती नहीं, सॉरी, अगर कहीं भूल से भी वो अपनी कला में खो गया और इतना खो गया कि अपने मोहनलाल वाले स्वरूप को भी भूल गया और अपने आप को रावण ही मानने लगा, अपने आप को अंगद ही मानने लगा, अपने आप को मेघनाथ ही मानने लगा, और फिर संसार में उसी ड्रेस को लेकर घूम रहा है, तो हम उसे विक्षिप्त कहेंगे, पागल कहेंगे, बुद्धिहीन कहेंगे, आदि आदि ऐसे शब्दों से उसे संबोधित करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब यही उपाधि तो हमारे धर्म ग्रंथों में हमको दी हुई है कि हमारा जो स्वरूप है, हम उसको भूलकर जो नहीं है, जो नकली है, उसी को लेके घूम रहे हैं। तभी कबीरदास जी ने कहा, जाग लियो रे मना जाग लियो, कहां गाफिल सोआ, जो तन उपजा संग भी सो भी संग न हुआ। अरे मूर्ख जाग, ये जो तू, ये रोल है भाई, ये वास्तविकता नहीं है, और तूने अपने आप को शरीर मान लिया है। अरे शरीर मेकअप है, शरीर तो मेकअप है, अब मेकअप को तुमने अपना रूप मान लिया। अरे संभल भाई, हमको चिताया गया है तीखे शब्दों के द्वारा, मीठे शब्दों के द्वारा, बहुत सी ऐसी बातें कही गई है, बहुत सी ऐसी बातें। ए जग अंधा अंध कमाए, बिन गुरु मग न पाए, नानक सतगुरु मिले तो अखी देखे, घर अंदर सच पाए। इसके अंदर सच भी है, इसके अंदर झूठ भी है, सच भी है। महापुरुषों ने यहां तक कह दिया कि जो आप आंखों से देखते हो वो सब मिथ्या है,
वो झूठ है भाई, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वो केवल प्रकृति का स्वरूप है और वो मेरी योग शक्ति है, योग माया है। अब मैं उस श्लोक को कहना चाहूंगा, अध्याय 9 के 4 और 5 को, ताकि आपको ज्यादा पकड़ में आ जाए, आप समझ सको कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है पूर्ण, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि निराकार ने इस साकार का निर्माण किया है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के द्वारा स्थित है। ये संकल्प है, ये मेरा विचार है, ये मेरी योग शक्ति है, मायावी है ये, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मैं, मेरा स्वरूप जो सत्य है, ये उसमें स्थित नहीं है, क्योंकि ये काल वाला है, ये समय वाला है और मैं अकाल वाला हूं। मैं अकाल मूर्त हूं, अकाल मूर्त, काल से परे, काल को भी बनाने वाला। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, अर्थात मेरे स्वरूप में स्थित नहीं है, वो मेरे संकल्प में स्थित है। किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं, आत्मा भी वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। इसे समझना होगा, इसे जानना होगा। हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा कि आप प्रकृति को भी जानिए, परमेश्वर को भी जानिए। प्रकृति का धन्यवाद इसलिए देना है कि अगर वो मुझे इस तन में नहीं डालती, मेरा मन नहीं बनाती, मेरी बुद्धि नहीं बनाती, तो मेरे में कभी कामना नहीं आ सकती थी। मुझे ये कैसे पता चलता कि ये संसार मेरे ही पिता का एक मायावी खेल है और मैं उसका सनातन अंश, मैं वही तो हूं, मैं कोई और थोड़ी हूं। तो मुझे सच जो जानता है उसे झूठ का ज्ञान भी हो जाएगा, सच का ज्ञान भी हो जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है ना, वो ये भी जानता है कि अनपढ़ता क्या होती है और ये भी जानता है कि पढ़ा लिखा कैसे होता है। कोई जो केवल अनपढ़ है उसे तो अनपढ़ का भी ज्ञान नहीं कि अनपढ़ कैसे हो। अनपढ़ माने क्या? क्योंकि अनपढ़ के ज्ञान के लिए भी शब्दों का ज्ञान चाहिए। अनपढ़ नहीं पढ़ा तो क्या नहीं पढ़ा, उसे पढ़ाई का पता ही नहीं है, तो ज्ञान क्या होगा। जो सत्य जानता है वो असत्य भी जानता है। इसीलिए स्वामी दत्तात्रेय जी ने कहा कि जब तक आप प्रकृति का ज्ञान नहीं लोगे तो तब तक आप शरीर और आत्मा के अंतर को कभी भी जान नहीं पाओगे। मैं आत्मा हूं, ये बोलने वाला कौन है? क्या मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि बोलने के लिए क्या प्रकृति का शरीर नहीं चाहिए? अगर मैं केवल आत्मा हूं, मैंने ऐसा मान लिया है आत्मा, तो आपका खाने से क्या लेना देना, आपका संसार के पदार्थों से क्या लेना देना, आपका सत्संग से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। अगर मैं आत्मा हूं तो क्या मुझे यह पता है कि मैं आत्मा हूं? अगर मैं आत्मा हूं तो मैं किसके सामने बखान करता हूं कि मैं आत्मा हूं? आत्मा तो अपनी महिमा में स्थित है। आत्मा तो अपने उस विशाल का, उसको तो ये थोड़ी बोलेगा किसी को कि मैं आत्मा हूं। भाई क्या उसने अपने अहंकार का प्रदर्शन करना है किसी के सामने कि मैं तो आत्मा हूं तो आप तो नहीं हो? क्या किसी को नीचा दिखाना है कि मैं आत्मा हूं और आप जो है वो आत्मा नहीं हो, आप अनात्म हो? मैं विद्या हूं, आप अविद्या हो। इसके लिए भी तन चाहिए। एक मूवी आई थी, शायद जो 40-50 से ऊपर है उनको बात समझ आएगी। वो एक मूवी आई थी, उसका नाम था चित्रलेखा। उसमें गीत है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। उसका एक अंतरा है, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अरे भाई ये भोग भी तो एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। जिसने ये रचना रची है वो कौन है? क्या कोई बेगाना है? उसने रचना क्यों रची? अरे वो स्वयं सच्चिदानंद है, तो क्या उसको भी कुछ चाहिए? हाँ, उसको भी कुछ चाहिए।
उसको भी कुछ चाहिए। तो ये उसका खेल है। हम ऐसा धर्म ग्रंथों में बोलते भी हैं कि जग रचना किसने रची है, इसको जानो, इसको समझो। अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, भगवान से भागे फिरते हो ना, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इसमें हर बंदा उसी का बनाया हुआ है। तभी हम बोलते हैं ना, एक पिता एक कस के हम। तब यहां हम संयुक्ता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, आपसी मिलाव की बात करते हैं। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। अगर अब मैं मिथ्या से थोड़ा हटके महापुरुषों ने हमको समझाने की चेष्टा की कि यहां कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना भी नहीं है। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहि पाई। तब उसके अंदर आएगा कि सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। साध संगत का अर्थ, संगत का अर्थ, संगत के प्रेम का अर्थ, मिल बैठ के खाने का अर्थ, प्रेम का अर्थ, दया का अर्थ, सहनशीलता का अर्थ, ये बिना शरीर के नहीं आ सकता, बिना मन के नहीं आ सकता है। तो यहां सब कुछ उसी का है, उसी में है, उसी से है। इसको जानने के लिए भी मुझे तन चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके बिना और कोई नहीं है। सब वही है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अगर ये सब गोविंद है, जब मैंने सब शब्द लगा दिया, तो वे सब से मुझे प्रेम क्यों नहीं, सबसे मेरा क्या बोलते हैं वो, अपनापन क्यों नहीं, सबसे मुझे द्वेष क्यों, सबसे मुझे दुर्भावना क्यों। इसका मतलब मैंने अपने पिता के, अपने सत्ता के, अपने अंशी के विचारों को अभी ध्यान से नहीं सुना है। बात अभी भी अधूरी है, बात अभी भी अधूरी है। और ये पूरी होगी तब जब आप इसका अनुभव स्वयं पर करोगे, स्वयं पर। जब तक ये अनुभव स्वयं पर नहीं होता, तब तक हमारे महापुरुषों की वाणी हमें कभी पकड़ नहीं आ सकती, कभी समझ नहीं आ सकती। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने यहां तक भी कहा है, अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यह भी आता है कि आप पे गोपी, आप पे कान्हा, आप पे गौ चरावे पाना। वो गोपी भी स्वयं है और कान्हा भी स्वयं है और गाय भी स्वयं है। वो सब कुछ आप ही है, सब उसी में है, उसी का है, उसी से है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। आज थोड़ा लंबा हो गया, उससे सबसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं जी, पाया। थोड़ी सी मेरी बात अभी थोड़ी सी जी आपसे जी करने वाली है। जी जी जी, करिए आपसे करिए। बात करनी, जी जी करिए। थोड़ा ही सुने। आपने एक बात कही कि मोहनलाल जब शो कर देगा कि मैं ये मेघनाथ बना हुआ हूँ, तो उसका तो खेल ही बिगड़ गया, कहा था ना ऐसा कुछ आपने? जी जी कहा था। उसका भाव मैं आपको असल में ना, मैं जो थोड़ा सा ओवर जा रहा हूँ, मुझे फील भी हो रहा है, लेकिन आपको सुननी ही पड़ेगी थोड़ी देर नहीं मेरी बात। बोलिए बोलिए, स्वागत है आपका। हाँ, वो ये है जो बहुत बड़ी बात है ये, वैसे मुझे ग्रुप में पता नहीं करनी चाहिए थी कि नहीं। एक ना शक्ति है, वो परमात्मा का रोल कर रही है। जी, ध्यान से समझने वाली बात। जी जी, वो इतना कामयाब है कि वो जो शो नहीं होने देता कि मैं रोल कर रहा हूँ। जी, इससे ज्यादा मैं आपको बता नहीं, एक इशारा कर दिया मैंने, इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। जी जी जी, आप समझ गए होंगे मैं जी क्या जी, कहना बिल्कुल चाहता समझ गया हूँ, बिल्कुल हाँ समझ जी, गया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके पीछे डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर के हाथ में कंट्रोल है, जब चाहे पर्दा गिरा दे, जब चाहे हटा दे, जब चाहे बंद कर दे। जैसा डायलॉग लिखता है डायरेक्टर, वैसा ही आर्टिस्ट बोलता है। जी तो मूल डायरेक्टर ही है।
नो नो आर्टिस्ट इतने नहीं है। नहीं जी, फर्क करते हो गल दा फर्क मैं इस यही इसलिए मैं ज्यादा, क्योंकि ना मैं फिर अपने आप को यहाँ शो करना चाहता हूँ, फिर मैं मैं ऐसी आपको ऐसी इसका बात उत्तर मेरे। देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो बता देना। एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्लोक है कि जिया जंत सब तुद में सबना का सोई हम्म, मंदा तिसको आखिए ये हम्म, दूजा होई। बिल्कुल ठीक है। ये इसका मतलब मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। मेरी बात अभी भी पूरी नहीं खुली, जी खोलिए, आप खोल उसमें दीजिए। थोड़ा सा नहीं मैं वही बात मैं इशारे में ही कर सकता हूँ, ज्यादा खोल के कोई नहीं कर बात नहीं, आप सकता। इशारे में कहिए बस कहिए। हाँ, इशारे में यही है कि जो परमात्मा की रोल चल रहा है, परमात्मा नहीं है, बस इतनी सी बात ही कहूंगा। ठीक है जी, ओके। बस इससे ठीक ज्यादा ठीक। मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। लामा जी संभालिए स्टेज को। हाँ जी, हाँ जी। कोई और सज्जन, सम्मानित सज्जन, कोई भी इसी विषय पे ऊपर कोई अपनी बात पूछना चाहता है या कहना चाहता है, अपना माइक खोल लीजिए। जी लाभा जी रिपीट करेंगे। सॉरी, मुझे काम पड़ गया, मुझे जाना पड़ा था छोड़ के, तो मैं अभी एंटर किया हूँ। आज तो मैं पूरा इनको सुन भी नहीं सकी, लेकिन मैं ऑडियो में सुनूंगी। तो मेरे को थोड़ा सा बता दो कि क्या था, किसके ऊपर आप बात करनी चाहते हैं आप। तरसेम जी ने काफी डिटेल में बात की है। तरसेम जी दो लाइन में बता रहे हैं। हाँ जी, तरसेम जी। हाँ जी, तरसेम जी बता रहे हैं आपको जो विषय लिया था आज। तरसेम अच्छा जी, जी, हाँ जी सत्यम जी, एक लाइन में तरसेम। बता दो, कोई बात नहीं। जी जी, ऐसा जी है, ऐसा बोलिए। है कि जो भी बोला गया ना, वो उसकी डिटेल कम से कम 1 घंटे से भी ज्यादा थी। तो मैं ये चाहूंगा, मैं वैसे वो पूरा आपको भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ भी ऑडियो ही है और वहाँ वो ऑडियो आपको भेज दूंगा, आप उसको सुन लीजिएगा आराम से। आज क्योंकि वो 2 पार्ट हो गए, जी बीच में कट गया था, तो मैं आपको पूरा जी भेज जी, दूंगा, आराम से बैठ के सुनना, आपको पकड़ में आ जाएगा। हाँ और हाँ, फिर उसका चलो जो उसका उस पर, सारांश बता दो। सुनिए सुनिए, एक उस पर, एक लाइन पे ऊपर जी, सारांश बता दो। सारांश ये है कि एक पिता ने अपने बच्चे के एंजॉय के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके आनंद के लिए अपना एक, मतलब ये समझिए कि उसने एक ऐसा स्थान बनाया जो है नहीं। जैसे आप सपने में विचरण करते हैं परंतु वास्तव में होते नहीं हो, क्योंकि सपना जो है, हम जैसे उसमें से निकलते हैं तो हम उसको मिथ्या बोलते, झूठ था ही नहीं। उसी प्रकार उसी प्रकार जब कोई ज्ञान में उतरता है तो ज्ञान में जाके पता चलता है कि ये जो प्रकृति है, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, वास्तव में है केवल परमात्मा, ये उसका खेल है। तो इस पर क्योंकि एक, मान लो इसका मैंने नाटक का उदाहरण दिया था कि एक मोहनलाल है, उसने अपने उसने एक नाटक करना है, तो मोहनलाल अपने स्वरूप को छिपाकर स्टेज पे जब आएगा तो उसे याद रखना है कि मैं मोहनलाल हूं और मैं फलां अंगद का रोल कर रहा हूं या फलां का रोल कर रहा हूं। तो वो अपने मोहनलाल के अस्तित्व को नहीं भूलता है और उस रोल में लिप्त नहीं होता है, कभी उसमें लिप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो अंगद है, परंतु वो उसी दुख के लिए उसका दुख भी करने लगे कि अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किसी ने मेरा पैर उठा दिया तो मुश्किल हो जाएगी मुझे, या मैं जो रोल कर रहा हूं उसका दुख सुख उसका नहीं होता है, क्योंकि वो अपने मोहनलाल के स्वरूप में स्थित है वो। तो परमात्मा ये चाहते हैं कि ये जो धरती पर मेरा बच्चा गया है, ये जो मेरा अंश गया है, ये अपने स्वरूप में स्थित रहे और फिर इसका आनंद ले, तो ये ज्यादा हो जाएगा। ये इसका सारांश है। तो अभी आप जब सुनेंगे तो बिल्कुल आपको पकड़ सही में आ है, जाएगा। 100% सही है, हाँ, गुरमीत जी एक लाइन 100% और, सही है। गुरमीत तरसेम जी एक लाइन और अच्छी जोड़ी कि इस सब को जानने के लिए जब तक हम प्रकृति को पूरे तौर से नहीं जानते, उस मूल को, सत्य को नहीं जान पाएंगे। इसलिए बिल्कुल प्रकृति को जान के ही वहां पे अनुभव या जाना जाता है या अनुभव किया जाए, उस स्थिति पे पहुंचा जाता है। ये प्रकृति को जानना भी जी, जरूरी बहुत है। जरूरी, आपने बहुत अच्छा किया हाँ, लामा जी। प्रकृति को जानना, हाँ, यस इसलिए बिल्कुल सही है, गुरमीत ये बहन भी जी, सही है, ये इस भी। पर मैं एक लाइन कहूंगा कि जब भी हम आनंद गाते हैं ना, श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित, तो अभी मैं तो गा भी नहीं पाया, मेरे तो बीच में मैं थोड़ा गाते गाते उसको भावुक हो गया था।
तो जब हम गाते तो भाव शुरू समझा देंगे। हाँ, शुरू कहाँ से कृष्ण जी करते इसका हैं? भाव, हाँ आनंद हाँ भया मेरी माए। माय, तो यस। हमने किसको हमने पहले लिया कि आनंद क्यों आया? अगर ये माता नहीं होते तो मुझे आनंद नहीं आ सकता था अपने पिता का, उसका आनंद नहीं आ सकता, ले ही नहीं सकता था। मैं उससे अलग हुआ तो आनंद लिया। लामा जी बाकी इसको डिटेल में कहेंगे थोड़ा। हाँ हाँ, बहुत नहीं अच्छा। नहीं, मैं समझ गई हूँ, मैं पूरा समझ गई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी इसको बोला गुरु नानक देव जी ने, करते एक खेल रचाया, वाह करते एक खेल रचाया, आज्ञाकारी की दे माया। वो जो उसका खेल उसने रचा दिया, वो उसी का नाम है माया। लेकिन माया के बिना हम, जिसने रचाया है उसको हम पहचान नहीं सकते। बस ये एक परमात्मा को सिद्ध करने का एक ये लीला है। ये माया जो है ये परमात्मा को सिद्ध करती है। अगर ये ना हो तो परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता। शानदार शानदार। जैसे कि अगर तंदुरुस्ती, अगर इंसान बीमार नहीं होता तो वो कभी भी रियलाइज नहीं करेगा कि व्हाट इज हेल्दी लाइफ, तंदुरुस्ती यस है क्या, वो कभी भी नहीं करेगा। इसीलिए हर चीज का अपोजिट जो है वो परमात्मा ने पैदा किया, जिसको हम डुअलिटी बोलते हैं। दो, गर्मी और सर्दी, बीमारी और तंदुरुस्ती, ठंडा और तत्ता, प्रकाश और अंधेरा, ज्ञान और अज्ञान। ये डुअलिटी है माया परमात्मा ने, जिसका नाम माया है। ये परमात्मा ने अपने आप को सिद्ध करने के लिए एक अपोजिशन बना दी। कहते हैं कि अपोजिशन शाइन द रियलिटी। रियलिटी तब ही शाइन होती है जब तक उसका अपोजिशन नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला कि तंदुरुस्ती की कभी भी किसी को एहसास नहीं होता जब तक वो बीमार नहीं होता। बीमारी के बाद उसको तंदुरुस्ती का एहसास होता कि व्हाट इज तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती है क्या। गरीबी के बाद जब कोई अमीर होता है तब उसको रियलाइज अमीरी का होता है। जो लोग सदा के लिए अमीर है उनको अपनी अमीरी का कोई एहसास नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ऐसे ही मीठे का एहसास तब होता है जब हमारी जुबान कड़वी हो जाती है। जब हम कड़वा खाते हैं तो हमें लगता है कि मीठा अच्छा है। ऐसे ही आकाश में तारे तभी शाइन करते हैं जब उसके पीछे काली बोली रात होती है, अपोजिशन। सो परमात्मा ने जो अपोजिशन जो बनाई, क्रिएट की, इसी को हम लीला बोलते हैं। लीला के द्वारा हम परमात्मा को समझते हैं, जानते हैं और उसका अनुभव करते हैं, उसका एहसास करते हैं। अगर ये लीला ना हो तो परमात्मा को कोई भी जानने वाला नहीं और ना ही उसका कोई एहसास करने वाला। और परमात्मा ने इसीलिए ये लीला बनाई कि मेरे को कोई जाने, मेरे को कोई सिद्ध करे कि मैं क्या हूँ। इसलिए लीला बनाई गई है, लीला माता बनाई जी एक गई है। बात छोटी सी आपको कहता हूँ, छोटी सी बात है, एक सुनिए जरा। गुरबाणी में आता है, माया ममता मोहिनी, जिन बिन दिन ता जग खाया। हाँ, क्योंकि जब तक ये इशारा किसी है एक को बात का। परमात्मा नहीं के नहीं, बारे में एक पता सुने, नहीं एक लगता मिनट सुने आप। तो ये लीला ही बंदे को खा रही है, काट मेरी बात काट सुने कर आप। खा रही है। सुनो सुनो एक मिनट दोबारा।